एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप लोगों के कमेंट आ रहे थे मैथ और साइंस की क्लासेस के लिए एंड हिंदी की पेडागोजी के लिए। तो फ़िलहाल तो मैं अभी थोड़ी बिजी चल रही हूँ, मैंने जैसा कि आपको बताया था, जिस वजह से मैं आपकी मैथ की क्लासेस या कोई अदर सब्जेक्ट की क्लासेस नहीं ले पा रही हूँ। तो फाइनली आज आपकी पहली मैथ की क्लास होगी और मैं आपको मैथ नहीं पढ़ाऊंगी, अब मैथ आपको एक सर पढ़ाएंगे। तो थोड़ा सा सर के बारे में इंट्रोडक्शन देती हूँ, मैं आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ। सर प्रेजेंट टाइम में जो है बेसिक में प्रिंसिपल हैं और उनका सिलेक्शन जो हमारी 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी जो 2018 में, उसके थ्रू हुआ था। बहुत ही अच्छे मैथ के टीचर हैं, रीजनिंग और मैथ दोनों टॉप लेवल की हैं सर की। और मैं खुद जब मैंने प्रिपरेशन की थी, मुझे कोई दिक्कत आती थी मैथ में या मैंने प्रिपरेशन नहीं भी की, तो मैं सर से पढ़ती थी और जिस भी क्वेश्चन में मुझे डाउट होता, जहाँ मैं अटकती वहाँ सर से मैं पूछती। बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते हैं। अगर आप और बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग होगी उन लोगों के लिए जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल समझ नहीं आती, जिनको डर लगता है मैथ में, उन लोगों के लिए क्लासेस बहुत फ़ायदेमंद होने वाली हैं। और आप चाहें जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मैथ के जो बेसिक टॉपिक होते हैं वो हर जगह पूछे जाते हैं। तो फ़िलहाल तो अब सर आपको मैथ पढ़ाएंगे और बहुत अच्छी मैथ पढ़ाते हैं। उनका आपको बता दूं कि जो 2018 में हमारा टेट, उसके बाद सुपर टेट हुआ था। टेट में सर के 100+ मार्क्स हैं, जो कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सर ने निकाला था। सुपर टेट में भी 97 के अराउंड मार्क्स हैं, जो कि काफ़ी अच्छे थे। उस टाइम उनका सिलेक्शन हुआ था 69,000 शिक्षक भर्ती में और जनरल कैटेगरी से। तो आप उनसे मैथ पढ़िए, बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते हैं। मैं नहीं ला पा रही क्लासेस, तो आज से सर आपको मैथ पढ़ाएंगे और हो सकता है DSSB की रीजनिंग भी हम स्टार्ट करें। तो आगे का कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाएगा, आपको क्या स्टार्ट होगा, वो सर खुद बताएंगे आपको। जय हिंद दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की मैथ के लिए जो तैयारी होगी उसके लिए मैं आपको मैथ तैयार करवाऊँगा। मैथ्स के बारे में बेसिक से चलेंगे। मैथ उन बच्चों के लिए को साथ में लेकर चलेंगे जिन बच्चों को मैथ बिल्कुल नहीं आती है, जीरो से शुरू कर रहे हैं। जिनको आती है बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है, वो आगे देख भी सकते हैं, और उन्हें ना भी नहीं आती है तो नहीं भी देख सकते हैं। लेकिन मैथ में उन बच्चों को लेकर चलूँगा जिन बच्चों को बिल्कुल बेसिक से सीखना है, जिन्हें मैथ में कुछ नहीं आता है, उनके लिए क्लासेस रहेंगी और शुरुआत से शुरू करेंगे बिल्कुल। तो आज की पहली क्लास मैथ की है, तो आज शुरू करते हैं मैथ। सबसे पहले हम मैथ में शुरू करेंगे नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर्स जो संख्याएं होती हैं, जो सामान्य बोलचाल की भाषा में हम लोग प्रयोग करते हैं, जो गिनतियां होती हैं, उन्हें नंबर्स बोलते हैं। और इन्हीं नंबर्स को इधर उधर करके जो सिस्टम बनता है एक, उसे नंबर्स सिस्टम कहते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। संख्याएं क्या होती हैं? बेसिकली हम लोग एक से शुरू करते हैं, एक से लेके अनंत तक संख्याएं जाती हैं, तो उन्हें कहते हैं हम संख्याएं। उन्हीं संख्याओं के प्रकार होते हैं। तो मोस्टली इसमें 11 प्रकार की संख्याएं होती हैं, जिसमें से कुछ संख्याएं मैंने लिख रखी हैं। 5 टाइप की प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। टोटल 11 प्रकार की संख्याएं होती हैं। 11 प्रकार में से 5 प्रकार मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। उन प्रकार की संख्याओं को हम कैसे पहचानते हैं, कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है, कौन सी पूर्ण संख्या है, कौन सी पूर्णांक है, कौन सी प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो उन सभी के बारे में आज अपने लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आता है नंबर्स। नंबर्स क्या होते हैं? जो सामान्य बोलचाल की भाषा में हम लोग प्रयोग करते हैं, गिनते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, वो सभी चीज़ें क्या होती हैं? नंबर्स कहलाती हैं। अंक गणित, जो अंक गणित में अंकों का खेल होता है, तो वही नंबर्स, उन्हीं को नंबर्स कहते हैं, तो वो नंबर्स के रूप में आ जाती हैं, तो वही संख्याएं कहलाती हैं। दूसरा नंबर, इनके टाइप पे आते हैं, टाइप ऑफ नंबर्स, संख्याओं के प्रकार कितने होते हैं। तो संख्याओं के टोटल 11 प्रकार की संख्याएं होती हैं हमारे मैथ में। उन्हीं 11 प्रकार में से सबसे पहला नंबर हमारा है प्राकृतिक संख्याएं। तो आज अपन 5 संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे: प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। तो चलिए शुरू करते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो हम गिनती में प्रयोग में लाते हैं, जो 1 से शुरू होती हैं। कितने से शुरू होती हैं? 1 से। अमूमन कोई भी हम काउंटिंग करते हैं या गिनते हैं तो 1 से ही शुरू करते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होंगी जो हम गिनने में प्रयोग करते हैं, और ये संख्याएं शुरू होंगी 1 से। 1 से चलते हुए 1, 2, 3 और अनंत तक जाएंगी, इन्फाइनिटी तक। उसके बाद में आती हैं हमारी पूर्ण संख्याएं।
अब क्या था, प्राकृतिक संख्याएं अपने लोगों ने जान ली। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी संख्याएं होंगी? जिन संख्याओं को हम गिनने में प्रयोग करेंगे, जैसे 1 2 3 4 इस तरह से लेकर अनंत तक जाएंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो हमारा आता है वो आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होंगी? पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं होंगी, इनमें प्राकृतिक संख्याएं तो आ ही जाएंगी। प्राकृतिक संख्याओं से पहले अगर जीरो को भी हम काउंट कर लेंगे तो वह संख्या क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। तो ये पूर्ण संख्याएं जो स्टार्ट होंगी वो कहाँ से होंगी? जीरो से। 0 1 2 3 और ये भी कहाँ तक जाएंगी? इन्फाइनिटी तक, इन्फाइनाइट तक जाएंगी। और इन संख्याओं को हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? होल नंबर। सेकंड, उसके बाद में आता है हमारा पूर्णांक संख्याएं। उसके बाद में हमारा आता है पूर्णांक संख्याएं। अब हमने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ ली। प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी? सामान्य बोलचाल की भाषा में जो पढ़ी जाएंगी 1 2 3 4 और इनफाइनाइट तक जाएंगी। उसके बाद में हमने पढ़ लिया पूर्ण संख्याएं क्या होंगी। पूर्ण संख्या में पता चल गई है जो जीरो से शुरू होंगी। अगर प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लिया जाता है तो वो संख्याएं मिलकर क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। उसके बाद आते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होगा? पूर्णांक में जो संख्याएं हमारी निगेटिव में होंगी, यानी कि जिनमें माइनस भी चिन्ह भी लगा होगा, वो भी संख्याएं हमारी इसमें पूर्णांक में काउंट हो जाएंगी। जैसे -1 -4 -3 या माइनस कुछ भी हो सकता है, -100 हो सकता है, -99 हो सकता है। और यहाँ से लेकर ये चलेगा फिर जीरो, उस पर उसके बाद में इसमें होल नंबर शामिल हो जाएंगे, यानी कि पूर्ण संख्याएं भी शामिल हो जाएंगी। 0 1 2 3 और ये भी कहाँ तक? इनफाइनाइट तक जाएगी। पूर्णांक संख्याएं क्या होंगी? इनमें माइनस वाली भी जो नेगेटिव संख्याएं होंगी उनको भी शामिल कर लेंगे। तो वो जब नेगेटिव वाली संख्याएं इसमें शामिल हो जाएंगी तो ये सारी की सारी मिलके क्या हो जाएंगी? पूर्णांक संख्याएं। इनमें हम क्या करना है, हमें बेसिकली याद रखनी है पूर्ण संख्याएं। होल नंबर हमें याद है कि जीरो से शुरू होगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। होल नंबर के बाद में होल नंबर तो इसमें ऐड ही हो जाएगा, पूर्ण संख्याएं तो ऐड ही हो जाएंगी। उससे पहले जो निगेटिव में जिनका आंसर आएगा, हमसे अगर पूछा जाता है पेपर में कि -1 पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो क्या है? तो उनमें से हमें क्या बताना है? जो भी संख्याएं अगर निगेटिव में कोई भी संख्या आ रही है तो वो संख्या क्या होगी? पूर्णांक संख्या होगी। क्या संख्या होगी? पूर्णांक संख्याएं होगी। ठीक है, उसके आगे हम बढ़ते हैं तो आती हैं परमेय संख्याएं। क्या होती हैं? परमेय संख्याएं। जिन संख्याओं को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जिन संख्याओं को हम a/b के रूप में रख सकते हैं, या जिन संख्याओं को हम भिन्नों के रूप में लिख सकते हैं। किसके? भिन्नों के रूप में लिख सकते हैं। वो सभी संख्याएं हमारी परमेय संख्याएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? जिन संख्याओं को भिन्नों के रूप में हम लिख सकते हैं वो सभी संख्याएं हमारी क्या संख्याएं कहलाएंगी? परमेय संख्याएं कहलाएंगी। भिन्न क्या होती है? a/v के फॉर्म में लिखी जाती है। जैसे कोई भी नंबर अगर 3/2 लिखा है और आपसे अगर पेपर में पूछा जाता है ये जो नंबर लिखा हुआ है ये परमेय संख्या है, पूर्णांक है, पूर्ण है या प्राकृतिक संख्या है, तो ये ऊपर वाला हो गया a, नीचे वाला हो गया b, तो a/b की फॉर्म में आ गया। तो ये संख्या कौन सी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। कौन सी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। ठीक है, और इसका जस्ट उल्टा हो जाता है अपरिमेय संख्याओं में, जिन संख्याओं को हम भिन्नों के रूप में नहीं लिख सकते, यानी कि जिन्हें हम भिन्नों के रूप में नहीं लिख सकते। यहाँ पे जितनी भी परिमेय संख्या में एक चीज़ और समझने वाली है कि जितने भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं होंगी वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी। जितनी भी संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं होंगी वो सभी परिमेय संख्याएं होंगी, क्योंकि अगर हमारे पास 1 है या 2 है तो इसके बटे में 1 लगा सकते हैं हम। 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक नीचे बटे में 1 लगाने से उसका जो मान होता है वही मान रहता है। तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं सबके बटे में हम 1 लगा सकते हैं। तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होंगी वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं भी होंगी। उसके बाद में आते हैं अपरिमेय संख्या पर। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? जिन संख्याओं को हम a/b के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिन संख्याओं को हम a/b के फॉर्म में नहीं लिख सकते,
वो संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होंगी। मोस्टली इन संख्याओं में रूट वाली संख्याएं आती हैं जिन पर अंडर रूट लगा हुआ होता है। जैसे अंडर रूट 2 है, तो अंडर रूट 2 का मान जो होता है वो क्या होगा? अपरिमेय संख्याएं होगा। जिन संख्याओं में रूट लगा होगा वो संख्याएं कैसी संख्याएं होंगी? अपरिमेय संख्याएं। अब यहीं पे अगर हमारे पास सवाल आ जाता है अंडर रूट 4, तो अंडर रूट 4 क्या होता है? अंडर रूट जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इस रूट के बारे में बताएंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अंडर रूट 4 को हम 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। 2 गुणा 2 कितना होता है? 4। अब अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी संख्या 2 बार आ जाती है तो उस संख्या से अंडर रूट हट जाता है और वह संख्या 2 बार की जगह 1 बार लिखी जाती है। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 2। अंडर रूट के अंदर अगर 4 लिखा हुआ है तो उसको अंडर रूट 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। और अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी संख्या 2 बार आ जाएगी तो उस संख्या से अंडर रूट हट जाता है, रूट हट जाता है, और वह संख्या जो 2 बार लिखी हुई होती है उसे केवल और केवल 1 बार लिख देते हैं। अब संख्या 1 बार लिख दी तो संख्या हमारे पास प्राप्त हो गई 2। अब 2 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 के बटे में 1 लिखने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 का 2 ही रहेगा। अब ये संख्या a और b के फॉर्म में आ गई, a बटे b के फॉर्म में आ गई। अब a बटे b के फॉर्म में जो संख्याएं लिखी जाती हैं उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। तो अंडर रूट अगर 4 लिखा हुआ है तो वह कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या। लेकिन अंडर रूट अगर 2 लिखा हुआ है, अंडर रूट 3 लिखा हुआ है, तो ये संख्या क्या कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसके बटे में हम 1 नहीं कर सकते हैं। जो संख्या रूट में लिखी है उसके बटे में हम 1 नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अंडर रूट की सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी या अपरिमेय संख्याएं होंगी, ये हम उस अंडर रूट को देखने के बाद में ही पता करेंगे। अगर उसका फैक्टर अंदर हो जाते हैं, वो अंडर रूट से बाहर आ जाता है, तो वह संख्या कैसी हो जाएगी? हमारी परिमेय संख्या है। और अंडर रूट के अंदर ही रहती है, उसके फैक्टर नहीं होते हैं, तो वह संख्या हमारी कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या। इस चीज़ को ध्यान रखना है। दूसरी एक चीज़ इसमें और होती है, a और b के फॉर्म में संख्याएं लिखी जाएंगी, लेकिन v जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a और b के फॉर्म में संख्याएं लिखी जाएंगी, लेकिन v हमारा जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हम बात कर रहे थे परिमेय अपरिमेय की। तो परिमेय लिखी जाती हैं और a अपॉन b के फॉर्म में, लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है कि b जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा। अगर हमने 1 लिखा और 1 के नीचे अगर 0 आ गया तो ये हो जाएगी इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट जो होती है वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। तो संख्याएं a अपॉन a बटे b के फॉर्म में लिखी हुई हों, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि b की बराबर में 0 नहीं आना चाहिए। जैसे हमने 1 लिखा और 1 के नीचे अगर 0 आ गया तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। तो हमें इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है। 5 टाइप की संख्याएं आज हो गई आपकी: प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। आई होप आपको समझ आया होगा, मज़े आए होंगे मैथ की क्लास लेते हुए। तो कमेंट में आप अपनी अल्टरनेट देख के जाना, आप अपना रिवेन्यू देखने जाना कि कैसी लगी आपको आपकी पहली मैथ की क्लास। हाँ, सबका तो आज फर्स्ट डे था तो थोड़ा सा हो सकता है चीज़ें इधर उधर हुई हों, बट आपको विश्वास दिलाती हूँ आप साथ में बने रहे तो काफ़ी अच्छा कर पाओगे। आप मैथ में मार्क्स अच्छे नहीं लाओगे, मैथ सीख जाओगे अगर आप बने रहे, ठीक है। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझ आएंगी क्योंकि 0 लेवल से स्टार्ट किया है। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।